नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। जो जिद पर अड़ा वो आगे बढ़ा, जिसने लड़ना जाना वो लड़कर जीतना भी जाना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का चुनाव जीतना इस फलसफे की झलक दिखाता है। जिस ट्रंप पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप लगे, जो ट्रंप 4 साल पहले व्हाइट हाउस से हारकर बाहर निकले थे, वो फिर से जीतने में कैसे कामयाब हो गए? क्या ट्रंप की जीत का एक्स फैक्टर एक्स वाले एलॉन मस्क हैं? इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका में चला ट्रंप कार्ड। ट्रंप ने रचा इतिहास। हार कर जीतने वाले ट्रंप 132 साल बाद, एक कार्यकाल के बाद जीत। क्या है ट्रंप का एक्स फैक्टर? आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत और सियासत के इसी एक्स फैक्टर का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने इलेक्टोरल वोट तो छोड़िए, पॉपुलर वोटों से ही चुनाव जीत लिया। We also have won the popular vote. That was great. Very proud of it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Winning the popular vote was very nice. Very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. ट्रंप के एक्स फैक्टर से याद आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रमुख एलॉन मस्क ने ट्रंप को जुलाई में ही खुलेआम समर्थन देना शुरू कर दिया था। पूरे चुनाव के दौरान मस्क ने ट्रंप पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यहां तक कि ट्रंप के साथ मस्क ने मंच तक साझा किया। ट्रंप की जीत के बाद मस्क ने एक्स पर लिखा, अमेरिका निर्माताओं का देश है। जल्द ही आप निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जीत के बीच ही ट्रंप ने मस्क की जमकर तारीफ की। Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. ट्रंप के रूप में 9 वर्षों में ही अमेरिका और दुनिया ने एक ऐसे नेता को देखा जो उठा, गिरा और फिर से उठा है। आधिकारिक तौर पर ट्रंप 2015 में अमेरिका की राजनीति में उतरे, जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के वादे के साथ 2016 का राष्ट्रपति का चुनाव जीता और राष्ट्रपति बन गए। लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन से हार गए। हार के बाद ट्रंप और उनके समर्थकों ने चुनाव परिणामों को अदालतों में चुनौती दी। हालांकि इनका रिजल्ट पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। कई स्थानों पर ट्रंप समर्थकों ने हिंसा की थी। इस मामले में ट्रंप पर दंगे को उकसाने के आरोप भी लगे, लेकिन सीनेट ने उनको बरी कर दिया। सीनेट से याद आया कि अब की बार इस मामले में भी ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। अमेरिकी संसद के सीनेट में उनका बहुमत हो गया है। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लेकर भी ट्रंप का दावा है कि वहां पर भी उनका नियंत्रण रहेगा। सीनेट के नेताओं को महाभियोग, विदेशी संधियों को मंजूरी देने जैसे अहम फैसलों में मंजूरी देने का अधिकार होता है।
संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में भी बहुमत से किसी विधेयक को पारित किया जा सकता है। अब जनता की अदालत में आरोपों के उन दागों को धोते हुए ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. इस जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अंतराल के बाद दोबारा व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। 132 साल बाद अमेरिका में ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति ट्रंप बन गए। इससे पहले 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड ने ये करामात कर दिखाई थी। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो किसी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव जीते हों। और 78 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल में ही राष्ट्रपति रह सकता है। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल होगा। जब तक बाइडेन मैदान में थे तब तक ट्रंप की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही बाइडेन की जगह कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में उतरी, अचानक कहा जाने लगा कि अब कांटे की टक्कर है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की पॉपुलर वोट से विजय ने उनके एक्स फैक्टर को उजागर किया है। आपको बता दें इन ग्राफिक्स के जरिए कि ट्रंप ने अवैध घुसपैठ और एबॉर्शन जैसे मुद्दे पर वही रुख अपनाया जो अमेरिका के ज्यादातर मतदाताओं को पसंद है। बल्कि मैक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात करके ट्रंप ने अमेरिकी लोगों का दिल भी जीत लिया। उसी तरह अमेरिका में छाई महंगाई की मार को ट्रंप ने अहम चुनावी मुद्दा बना दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की दखल अंदाजी और उसके डॉलर का खर्चा होना भी अमेरिकियों को पसंद नहीं आ रहा था। ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की बात करके लड़ाई पलट दी। साथ ही अमेरिका में स्वर्ण युग लाने की बात करके ट्रंप ने राष्ट्रीय भावनाओं को वोट में बदलने का कामयाब प्रयास किया। इसका ही नतीजा है कि तमाम बदनामियों को झेलने वाले ट्रंप ने अपने लिए व्हाइट हाउस का दरवाजा खोल लिया। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक गोली बस 2 इंच की दूरी से ट्रंप के कान को छूकर चली गई। वो ट्रंप के लिए एक नया जीवन दान था। उस हत्या की कोशिश के साए में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की। जिस पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हमला हुआ था, वहां पिछली बार डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार ट्रंप ने वहां भी बाजी मार ली। वहीं अगर स्विंग राज्यों की बात करें तो 2020 में एक उत्तरी कैरोलिना को छोड़कर बाकी 6 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवादा, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया और एरिजोना में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी। लेकिन अब की बार ट्रंप ने 7 के 7 राज्यों में जीत हासिल कर ली। अपनी प्रचंड जीत से उत्साहित ट्रंप ने अमेरिका के लिए खूबसूरत वादों की झड़ी लगा दी। So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, 2020 में चुनाव हारने और फिर तमाम विवादों में घिरे होने के बावजूद ट्रंप 2024 का ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो इसके पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं।
अमेरिका पिछले कुछ समय से 1970 के बाद की सबसे भीषण महंगाई से जूझ रहा है। ट्रंप ने वादा किया है कि वो महंगाई को छूमंतर कर देंगे। उसी तरह कोरोना काल में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत ने भी बाइडेन सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा किया। अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन भी लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि इसके कारण अमेरिका में डेमोग्राफी बदल रही है, जिससे लोग ट्रंप की तरफ झुकते चले गए। साथ ही जो बाइडेन की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का फायदा भी ट्रंप को मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइडेन की जगह कमला हैरिस को मैदान में तो उतारा, लेकिन देर से। विशेषज्ञों का मानना है कि कमला हैरिस के देर से आने और बाइडेन सरकार की नाकामियों का बोझ उनकी उम्मीदवारी को ले डूबा। I think the fact that President Biden made a decision very late clearly meant that the Democrats had less time and that there was a sense of urgency about coalescing around a candidate. They'd been seen, as we remember, they had become seen as a party that was not united, that didn't have their act together, that had a president that was, in his own capabilities, too old, couldn't speak coherently and consistently deliver the message that Americans needed to hear. The Democrats panicked. They did, I think, legitimately understand that they needed to make a clear, strong, consistent choice. But undoubtedly, if there had been time and scope to run a primary, to run some sort of contest, they would have been able to see the data of how people responded, at least within the party, to Kamala Harris and other candidates. That would have been one measure, one preliminary measure of where the race might go. But, you know, very difficult in a situation like we had, where the time frame for an American election was just so phenomenally short. And to their credit, they came together. But yes, in an ideal world, you have an open primary. You run a candidate so that you see how they can do, and that just simply didn't happen in this election. अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन अब तक कोई महिला राष्ट्रपति इस देश को नहीं मिली। 2016 में हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ी थीं और अब की बार कमला हैरिस। लेकिन संयोग देखिए कि दोनों महिला उम्मीदवारों को हराने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अमेरिका में गौरी द्विवेदी के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार में बार-बार ये कहा कि वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। ट्रंप की बातों पर अमेरिका के लोगों ने यकीन किया और उन्हें 4 साल बाद ही सही फिर से अपना राष्ट्रपति चुन लिया। अब कसौटी पर रूस यूक्रेन युद्ध है कि ट्रंप इसमें क्या करेंगे। दो साल 8 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विजय से जुड़ने लगा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौर से ही ये कहने लगे थे कि वो जीत गए तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे। अब उनका ये वादा संभावनाओं की कसौटियों पर कसा जाएगा। And ideally, we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years, we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. इसी साल सितंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों से मुलाकात की थी। उस दौरान हैरिस ने कहा था कि युद्ध यूक्रेन की सहमति के बगैर खत्म नहीं हो सकता, जबकि ट्रंप का कहना था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इससे यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति बड़ी मुसीबतें झेल रहे हैं। ट्रंप का ये बयान लोगों को पसंद आया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में इस साल जून तक अमेरिका यूक्रेन को 175 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। रिपब्लिकन सांसदों और नेताओं को लगता है कि इतने पैसे में मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाई जा सकती है, जिससे अमेरिका में अवैध घुसपैठ रोकी जा सकती है। ये युद्ध रुकने के आसार इसलिए भी दिखते हैं कि ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी अच्छे संबंध हैं। हालांकि रूस अभी फूंक कर बयान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप की शांतिपूर्ण आकांक्षाओं के बारे में बयान दिए गए। वो महत्वपूर्ण बयान थे, लेकिन अब जीत के बाद ओवल ऑफिस में प्रवेश करने के लिए तैयार होते समय या ओवल ऑफिस में प्रवेश करते समय बयान कभी-कभी एक अलग स्वर में आ सकते हैं, और इसीलिए हम हर चीज का गहन विश्लेषण करेंगे।
हर चीज पर नजर रखेंगे और ठोस शब्दों और ठोस कदमों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि इजराइल को लेकर ट्रंप का रुख वही है जो बाइडेन सरकार का था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। We're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership.